परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सूर्यो नमो नमस्ते केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं ते जैसे ब्रह्मानंदं परम सत्यम केवलं ज्ञान मूर्ति नंदातीतम निर्मल सर्वसंतत साधि लक्षण जितुम सर्व साक्षी नारायण तेरे रहित चैतन्यं साक्षीयमातीतं जन्म नाति प्रातीतं तस्मै मंगलम गुरु चतुरु प्रणाम तथा मंगलम श्रद्धार श्रद्धादार धन्यवाद ब्रह्मदयाल सतगुरुदेव की अमृत में वाणी द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूर्य दृष्टि दृष्टि अनुभव प्रोत्साहन करो मनन पूर्ण सतगुरु दयाल को हृदय हरि नित पर संगत साथ आजीवन शब्दरूपी कागज करूं सर्वन कलम पता सात समंदर चली सुतगर गुण लिखता हे सतगुरु अंतर का गदगद की जाने पर निरंग आरंभ सतगुरु अंतर का गदगद की जाने पर हीरा 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 सच्चा सच्चा अच्छे गुरु महिमा का अंग चल रहा है चालू है। अब सदगुरु देव समझा रहे हैं हे आत्मा तू ब्रह्म है और नर शरीर मिल गया तो गुरु महिमा का अंग बना ले शरीर। अंग लिखा हुआ है, अंग है, ग्रंथ है, संवाद है, तीनों अंदर उतरने के बाद ग्रंथ का मतलब उसमें समाना, संवाद का मतलब ज्ञान चर्चा का संग करना और अंग का मतलब है 8 अंग 64 लक्षण के साथ भक्ति करना। इन सब का निर्णय आध्यात्मिक समझना बेरंग समझ गुरु महिमा रूप की करना कि ज्ञान की करना। अगर रूप नहीं मिले तो ज्ञान समझावे कौन? ये पीछे चक्कर है। रूप समझाते हैं, ज्ञान तब समझते नहीं तो हम समझते ही नहीं। ज्ञान तो गुरु है पर रूप भी है, नहीं समझे? तो सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं। विरमदास जी की रूप की महिमा करी सुखराम जी ने। ज्ञान था उनके पास, ग्रंथ भी बना रहे थे, विधि भी थी, सत्समझ भी था, सब कुछ थे। 4 गुरु भी बना लिए, सबसे इसकी पूछी भी। मेर त्रिगुटी शब्द आइटा खारा था तो सबको जा जाकर इसकी कथा पूछी, किसी ने ये निर्णय नहीं समझा। या समझे? तो ये निर्णय किसने समझाया? विरमदास जी। क्या समझाया? तो मर्दड़ा खेत तो घणो चौको सुधार्यो पर गुरु पद की गम, गुरु ज्ञान के दो, गुरु पद के दो, उसकी गम नहीं। यानी शेष समाधि के अगम देश की गम नहीं। मेर त्रिगुटी जब तक आइटा खाता रहता है तब तक समझो अगम देश आया नहीं। समझ गए? अगम देश में मिलने के लिए चाहिए, तेरे को समझ नहीं है तो समझाने वाला समझावे तो वो दिन का पात्र है। विरमदास जी तो खुद ही केवली भगवंत थे, उनको मतलब केवल के ज्ञान की ऑर्डर बना, ग्रंथ बनाया, नहीं समझे? सुखराम जी महाराज ने तो अवतार ही लिया।
विरमदास जी ने अवतार नहीं लिया, परंतु केवल के 98 ग्रंथ बनाया। सुखराम जी महाराज तो नित्य अवतार में थे। कईयों ने ग्रंथ बनाए, उनके अवतार नहीं हुए, तो भी परम मोक्ष तो गए। ये थोड़ी एक परम मोक्ष नहीं गए। जिसके रिद्धि सिद्धि आ जाती है, करामात करतूत दिखाने लग जाते हैं, बाहर पर्चे दिखाने लग जाते हैं, तो फिर वो रुक जाता है। उसके लिए सुखराम जी ने वचन किया, नहीं तो नित्य अवतार को तो जाने परब्रह्म से ऑर्डर होता है, और परब्रह्म से ही सत्ता आती है, और परब्रह्म से ही ज्ञान का गुण है। फिर भी विरमदास जी को उस देश की पूछी, किसके लिए? अपन लोगों के लिए, अपन लोगों को समझाने के लिए। ऐसा समझावे उसका संग करना। जब तक ये नहीं समझावे तब तक मेरी जैसे 4 गुरु करे वैसे तुम भी गुरु करे। नहीं समझा कि अपन लोगों को समझाते हैं। गुरु जी में किसका सरना धारूं, भूल कमाए क्या गुरु चारी को, तो किसमें सारो, किसको सारो, किसको धारण करूं, क्या करूं। तब ये गुरु महिमा का अंग बनाया। विरमदास जी मेरे बड़े बड़े राजा महाराजा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जितने भी संत, सबके बराबर पदवी दिए विरमदास जी को गुरु महिमा में। जबरदस्त। तो अभी हमारे जैसे बाँचने वाले को भी यही पदवी है क्या? है, सब बराबरी करते हैं इसकी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब बाँचने वाले ऐसे हैं, तो फिर सुखराम जी ने लिखा कि राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुद्द न जाने कोई। राम कृष्ण त्रिलोकी नाथ जो राजा हुए, सारी सृष्टि के पालनहार हुए, रक्षा करने वाले हुए, और उनसे भी ये केवली भगवान जो हरिजन है, केवल ज्ञान करने वाले, अणबे ग्रंथ बनाने वाले नित्य अवतार हैं, वो ईद के हैं। ईद के मतलब रामकृष्ण ने ही इनको शीश झुकाया। राजा की पदवी पर बड़े बड़े राजा महाराजों ने गुरु को शीश झुकाया। इनको गुरु पदवी थी, समझे, जो ईद के थे। अभी बाँचने वाले को किसको गुरु पदवी है? किसको मतलब ग्रंथ बनाने का हुक्म हुआ सिरजनहार से? इसलिए सुखराम जी ने कहा, गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूं तो वही रे, बूढ़ा जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मोई। मोई कौन है? हमारा ज्ञान रूप से, सता रूप से यहाँ बोल रहे हैं। तो गुरु की पदवी सृजनहार से मेरे को मिली है। जब मैं ये महत महत के कह रहा हूँ, परंतु जो बूढ़े जीव होते हैं, जो ज्ञानी भेष पहन रखा आत्मा ने, जो शरीर रंग कपड़े पहने, उसके लिए नहीं कहा, जो आत्मा ने रूप भेष पहन रखा है पंच तत्व का, उससे डरते हैं। इसलिए मेरे ज्ञान से वंचित है। भेष सु डर पे यू नहीं माने मोई। भेष को ये वैरागी को है। आत्मा ने जो पंच तत्व भेष धारण करा, जैसे हम गृहस्थी में रंबाणी बाँच रहे हैं, तो हमारे जैसे से डरते हैं और ये ज्ञान से वंचित रहते हैं। कि जितने भी छोड़ छोड़ गए इसी कारण गए। यानी आप हमारे सदगुरु हो, आप नहीं बनो तो बस छोड़ना। हमारे फिर कटने वाले सेठ साहब हैं, जप्ती राम जी है, वो है, बस गुरु की जिसको इच्छा रहती है शरीरधारी की, वो आध्यात्मिक निर्णय में टिक नहीं सकता, टिक जाता है। महाराज कह रहे, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो, तो राम क्रोध और मन की ममता गुरु के शब्दा पहलू है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है खास। तो प्रथम बंधन किसको नमस्कार करना है? किसको करना? द्वितीय बंधन किसको करना है? तृतीय बंधन किसको करना है? प्रथम बंधन गुरुदेव जी जो नाम तत्व दियो सार। द्वितीय बंधन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार, जिनके पदरज परस्ता हंस उतर जाए पार। तो क्या चरण के धूल मुंह में ले परस्ता, या चरण खोल खोल पीवे? ये चरण ग्रंथ के, ये आध्यात्मिक निर्णय चाहिए।
जो ऐसा करने वाला नहीं है उसके संग मत रहो। काम क्रोध और मन की ममता ये शरीरधारी खत्म करेंगे या गुरु ज्ञान खत्म करेंगे? गुरु ज्ञान से अहले से पहले पार हो। गुरु ज्ञान से ही त्रिगुटी ब्रह्मांड छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही स्मरण ध्यान विचारा। क्या कह रहे हैं सुखराम जी? गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही स्मरण ध्यान विचारा। गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदार, कह सुखराम मोख जब पहुंचे जुगमा सो हंस कोई। अब गुरु कौन हुआ? ज्ञान केवल ज्ञान हुआ कि शरीरदारी हुए? विरमदास जी हुए। नेम से राम नाम रटे सांसों सांस में जोर से। महाराज में माला हर के नाम की हो गई एक और रंग, अब खुटाई न खुटे भाई पार ब्रह्म को संग। माला किसको कहते हैं? जो गोल है, ये ऊंसा सांस ये गोल माला फिरती है, किसके? हरि के नाम के अंदर के अंदर बराबर फिरती रहती है, तब आत्मा पार ब्रह्म का संग करती है। उसको कहते हैं गुरु ये नाम नेम पत्र। या नाम नहीं लिखते, फिर रूप लिखते सुखराम। नेम किसका ले? इस नाम रटने का, सांसू सांस का। गुरु ही सुमरन है। इस गुरु ज्ञान के मुताबिक तू सिमरन करेगा ऊंसा सांस में, तो तू फिर सत्सबद का ध्यान का विचार करेगा, फिर तू गुरु का बन जाएगा। केवल ज्ञान का तो गुरु पद में मिल जाएगा। इसको कहते हैं गुरु का होए गुरु में मिले। और शरीरदार का होता है तो शरीरदारी में मिल सकती है कि आत्मा? तो फिर कैसे बने भाई? तो पावे दीदार, तो तू परमात्मा पति परमेश्वर के नेचर के दर्शन कर, तब तो मोक्ष में से हंस जाता है। तो पराक्रम किसमें है? गुरु महिमा का। ज्ञान कला ज्ञान बल बांके, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान की कला है, ज्ञान का ही खान पीन है, ज्ञान का ही रूप रंग है। ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला संत पिछाने, खान पीन सुख दुख ज्ञान देह बखानो। सुख और दुख सब ये ज्ञान ही बखान करता है। इस देही के अंदर सारे रहनी श्रेणी अंग लक्षण, कामना क्रोध ममता इच्छा आसक्ति चाहना, ये सब की समझ ज्ञान करा। और इस ज्ञान के संग लग जाएगा तो तू एले से पहले पार। और ये सब ढीले पड़े, इनका पलड़ा हल्का हो जाए। और सिमरन का ज्ञान ध्यान का रटना का ये पलड़ा भारी। जब भारी हो जाएगा तो फिर तू ज्ञान का वर्णन करने लग जाए, ज्ञान का झंडा पकड़े। वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, दुख सुख आवन जावा। त्रिकुटी परे ऐसे दर से ज्ञान न गुष्ट न गावा। न कोई गुष्ट है न कोई ज्ञान है, त्रिकुटी के परे तो बस आनंद ही आनंद। आनंद नहीं, आनंद जिसके देश में आनंद का पार ब्रह्म आनंद है, जहाँ उपजे खपे नहीं, न उपजता है न कुछ खपता। पार ब्रह्म इच्छा का देश है, एक पार ब्रह्म आनंद का। इच्छा के देश पे है जब तक तेरा आना जाना है त्रिगुटी तक। और त्रिगुटी परे ऐसी विद्या, त्रिगुटी के परे ऐसी विद्या है। और त्रिगुटी के परे जब तक नहीं जाएगा तब तक तेरे को ये मिलने वाला है। इसलिए नमो नमो गुरुदेव परम निज देव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस सुहाय। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बहे गे पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्भय दिया, नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारण हार, गौ सागर में तार जो ले जो बाएं पसार। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारण हार, गौ सागर के तार जो ले जो बाएं पसार। सदगुरुदेव कितनी महिमा कर रहे हैं।
प्रथम बंधन गुरुदेव, ज्ञान गुरुदेव को, अणमें ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये दोनों शामिल है, भगवत वचन है और गुरु वचन, इनको प्रथम बंधना है। इन्होंने ही मेरे को आत्मा ब्रह्म समझा करके और ब्रह्म ज्ञान की समझ बताई, ब्रह्म नाम की समझ बताई। नहीं तो मैं जानती नहीं थी ब्रह्म नाम क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मेरा गुरु कौन है, मेरे को परमात्मा में मिलाने वाला कौन है। ये है प्रथम बंधन गुरुदेव, नाम तत्व दियो सार। वाचने वाला नाम तत्व सार नहीं दे सकता है, समझिए। ये मत सोचो वाचने वाले ने दिया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहाया, परम निज भेव बताया। इस ज्ञान गुरुदेव ने, केवली भगवंतों के केवल ज्ञान ने, भगवत वचनों ने मेरे को ये हंस से परम हंस बनाया। मैं किससे बना? निर्गुण ज्ञान से। ज्ञानी कहा कि शरीरधारी ज्ञानी से। कहीं ज्ञानी लिखा हुआ है क्या? तो फिर है, जब लिखा हुआ नहीं तो ये सुनने वाले कैसे ज्ञान से ज्ञानी को ऊंचा मानते हैं और ज्ञानी के बंधन में बन जाते हैं। वो जो कहते हैं वही अच्छा लगता है। इसका मतलब है सबको इंद्रियां और मन खुशी करना है, रूप खुशी करना है, आत्मा का किसी को परवाह नहीं। आत्म ज्ञान और आत्मा को परमात्मा मिलाने का हंस वृत्ति आत्मा ही परमात्मा में मिल सकती। जो बुगला के समान आत्मा है वो बेरंग अर्थ बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, वो बुगले के जैसे है। वो तो मच्छियां गिट करता रहा, शिष्य मूंड मूंड के आत्माओं को परमात्मा से वंचित करते रहते, बेरंग अर्थ करते। ये तो महाराज परमात्मा हंस से परम मोक्ष में जाता है, बुगले जाते हैं। इसलिए महाराज फरमाते नमो नमो गुरुदेव, समुद्र में डूब था। समुद्र में डूबते हुए को बाई पकड़ करके खेच लिया। अब बाई किसने पकड़ी? मरजीवा पकड़ सकता है कि खुद डूब के निकालता है? मेरे को कहा राम चौकी में रस्सा फेंका जब तुम समुद्र से निकले। मैंने कहा हाँ, रस्सा बताओ क्या चीज है? युक्ति राम जी, किशनगढ़ सेठ साहब या कोई भी निर्भय राम जी, जितने भी संत थे, केवड़ी भगवंत भी, महाराज फरमाते हैं रस्सा किसने फेंका? रस्सा क्या चीज है? रस्से का अर्थ दे दो, 8 दिन 10 दिन वहां रही और किसी भी रस ने रस्ते का अर्थ नहीं बता। बड़े बड़े ट्रस्टी थे, मोटे मोटे मोक्ष डाने बने, मेहनत गद्देदारी सब बैठे थे, रस्से का अर्थ किसी ने नहीं बताया। मैं क्यों रस्सा है, मैं अंचर निज नाम लाने वाला, सांसु सांस जो विधि रटना वो है। वो किसने बताई? रस्सा किसने फेंका? सृजनहार ने सुखराम जी को दिया, सुखराम जी ने फिर मृत्युलोक में ग्रंथ बनाया। तो मरजीवा कौन बने? सुखराम जी बने कि अभी बाँचने वाले बने? तो सुखराम जी के शिष्य बनो, इसका ग्रंथ बाँचो, उनकी महिमा करो और उनके ज्ञान को धारण करो कि अभी वाले को उत्तर दो। सब चुप हो गए, समझ गया। और फिर गुरु पद में ले जाने वाला कौन है? सुखराम जी है क्या? नहीं। मैंने कहा सत्य सबद सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना, रमता संग रमो जग माही, इन मन को शिष की। शिष कौन है? मन है। मन को रटना में लगाया, ये शिष्य बनाया और आत्मा को सत शब्द में ले जाके जीवन मंडल में महाराज फरमाते जिंग धुन की जैसे गढ़ना रहा। मैंने कहा वो है सत्संग, वो आत्मा को मिलाता है। न तो कोई शरीरदारी मिलाते हैं, न केवली संत मिलाते। आत्मा को मिलाने वाला, परमहंस बनाने वाला कोई, और वही समुद्र में डूबते हुए जन्मने मरने भव सागर से 3 लोक से निकालने वाला है। वो केवल ज्ञान है और नियंचर है और राम जी का नाम है। ये 3 है। केवली भगवंतों को दिन है जो ऐसा ग्रंथ बनाए। ये समझ गए?
नमो नमो गुरुदेव ज्ञानमय निर्भय दिया। हे गुरु महाराज, आपने मेरे को जो निर्भय नहीं थी, 3 लोक 14 भुवन में स्थिर नहीं थी, अस्थिर थी, भय से भरी हुई, अब निर्भय कर दिया मेरे को। मैं अस्थिर की जगह स्थिर हो गई। बार बार गर्भ में मलमूत्र नहीं खाऊं। मेरे अंधे ये तिमर मन का हर लिया, अज्ञान रूपी अंधकार हर लिया। किसने? गुरु महाराज। अब अज्ञान रूपी अंधकार कौन हटता है? ज्ञान रूपी सूर्य हटता है क्या शरीरधारी हटता है? तो ज्ञान ऊंचा हुआ, ज्ञानी ऊंचे हैं। अज्ञान रूपी अंधकार घट में से कौन निकालेगा? ज्ञान रूपी सूर्य निकालेगा कि ज्ञानी निकालेगा? तो गुरु का अर्थ यही है, अज्ञान रूपी रात्रि निकल जावे, वो गु है। और रू का अर्थ है ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाए। गुरु का अर्थ यही है। इसलिए जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य के तारणहार। इस आत्मा के तारणहार कौन है? जो ज्ञान रूपी सूर्य घट में उदय हो जाता है। कौन सा सूर्य? ऊंचा सांस गोल माला फिरने लग जाती है सृजनहार के नाम के, तो वो निरंतर उमंग हो जाता है पूरी शरीर। और ऐसा कट कमल कमल पे आनंद आने लग जाता है। रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं, रोम रोम छिलक छिलक कर उबकते हैं, रोम रोम फड़कते रहते हैं। तब ये रटना चलती है जबर। रटना नेचर के सारे चलती है, ज्ञान के सारे चलती है, अपने आप चलती है। किसके सारे चले भाई? ज्ञान के और नेचर के, दोनों के सारे। ज्ञान से मन कंट्रोल होता है, इंद्रियां कंट्रोल होती है। ज्ञान से अंग लक्षण के गुण प्रकट होता है, और नेचर से आत्मा परम पद में। तो दोनों संग चाहिए कि नहीं चाहिए? जब भी सुखराम जी ने लिखा है ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को तुम सेंधा जान, को गरज गुदारनो ररो बुलावा बाणी। पोड़ियादार कौन है? परम पद में ले जाने वाला ज्ञान। या ये तो नहीं लिखा ज्ञानी पोड़िया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बहुत सागर में वही आत्मा तर सकती है जो इस ज्ञान गुरुदेव ने बाह पसार तेरे शरीर के अंदर। कौन सी बाहें पसारी? तो रोम रोम उमंग हो जाता है, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है इस ज्ञान को सुन करके। और आत्मा इतनी भीज जाती है अंदर से कि मन धीरे धीरे गरीब पड़ जाता है, पांगला हो जाता है, राज जमाना बंद कर। अब समझिए, ये पहचान है। मन अपनी ताकत नहीं लगाता है, समझ गए? आत्मा चेतन होकर के ज्ञान का झंडा फड़काती है, ज्ञानी का नहीं फड़काती। जो ज्ञानी का फड़काती है तो वो भवसागर से जहाज पार नहीं होती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि गुरुदेवन के देव सेव की जो सब कोई, गुरु जी माँ के झाज गुरा बिन मुगत न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीस निवावे, राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सीधा है। सुखराम दास गुरुदेव का कहाँ लग करो बखान, पतंग अथाय अपार है गुरु दरिया समान। सदगुरुदेव फरमाते हैं केवली भगवंत ऐसा केवल ज्ञान लिखा, सब देवों का देव सृजनहार परमात्मा, उसको रटने का ज्ञान, उसको रटने का तरीका, उसको रटने की कड़। सेव, सेव मतलब रटना। सेव का अर्थ क्या? रटना। सेवा का अर्थ क्या? महिमा। तो महाराज फरमाते हैं जब ये रटने का गुण प्रकट हुआ तो महाराज फरमाते समझो ये गुरु जीवा की जाज गुरा बिन मुगत। ये जितने भी जीव आत्मा है, ये गुरु की जहाज अंदर में जबरदस्त गोड़ माला फिरेगी, तब उनका आत्मा का पति उसको लेने को आएगा। और वो फिर जहाज में आत्मा जब बैठ जाएगी तो एले से पहले पार हो, तो भवसागर से पार उतारेगी। और जहाज में बैठेगी जब, है? नाम नौका,
नाव में बैठना यानी रटना करना जबर, और चलाने वाला कौन है? मन क्रिया। समझिए, ये मन अगर इस भक्ति में नहीं लगे, रटना में नहीं लगे, तो आत्मा को सत्संग का आनंद आवे क्या? हरगिज भी नहीं आए। और ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं है, तो अंग लक्षण की समझ नहीं रहती है। अंग लक्षण में ये अंग नहीं बनता है गुरु का घट में। अंग बनना जरूर है, जैसे नवदा भक्ति से अंग बनता है और खट दर्शनियों से आत्मा में गुण प्रकट होता है। अब समझ गए? और ये दोनों बनेंगे, नवदा और दसवीं दोनों भक्ति। श्वास से नवदा सजेगी, पर श्वास से दसवीं सजेगी, और दोनों ही गुण वर्तन हो गए, नवदा के भी दसवीं के भी। तब महाराज फरमाते हैं तू जहाज से एले से पहले पार हो। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुओं को शीश मिला, इन्होंने सृष्टि उत्पत्ति का ओहदा दिया। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने दत्तात्रेय जी से ब्रह्म का ज्ञान। सोनकादिक ऋषि ने पूछा, जो हंस अवतार आए और ब्रह्म का नाम सिमरन बताया, चार मुख से ब्रह्मा जी ने रटा, सोनकादिक रटा ने, शिव शेष भगवान ने रटा, शिव ने रटा, जब जाके सृष्टि उत्पत्ति का, पृथ्वी पयाड़ का, आकाश तुम्हें रचना रची। तब उन्होंने इस गुरु ज्ञान को शीश झुकाया, ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान के दो, गुरु ज्ञान के। और मोक्ष भी जब ही सिधा सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों साथ है। ब्रह्म ज्ञान में श्वास में राम रटना आ जाती है, और केवल ज्ञान में ऊ सांस में। दोनों समझ गए? तब वो नियंत्रण आता है। केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों का निर्णय सुखराम जी करते हैं। तो सुखराम दास गुरुदेव का कहाँ लग करूं बखान, मैं कहाँ तक इसकी महिमा करूं, कहाँ तक बखान करूं। अथंग अथाय अपार है गुरु दरिया, ये अथंग है, अपार है, इसकी महिमा अपार है। तो सुखराम जी ने कितनी महिमा करी है, देखो। सुखराम दास की विनती सुनो राम गुरुदेव। अब किसको विनती करे सुखराम? सुनो राम, सिरजनहार ब्रह्म स्तुति करी, फिर गुरुदेव। जब उसी भगत मुसा सांस भजन रटना चलने लग गई, आत्म चेतन शुद्ध आत्मा आते ही, तो महाराज शरणागत आवियो दो अणभे तत्वे। जब वो शरण रटना में लीन हो गए, पीठ में शब्द धाने लग गया, तो अणभे तत्व यानी वाणी बनाने लग गए। भेव, ऐसा भेव मिल गया। अवतार होते ही पीछे नहीं है, पीछे ब्रह्मदास जी ने नहीं बताया। ब्रह्मदास जी ने तो उस देश का ज्ञान कराया, समझ गए? ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो। जब महिमा क्या गई, ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, मोक्ष परमोक्ष का आप दाता। हे ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल आप ही हो, मोक्ष का परमोक्ष ले जाने वाले दाता भी, वैकुंठ भी आप ही ले जा सकते हो। हे सिरजनहार, मुक्ति में भी स्वर्ग में भी आप ही भेज सकते हो, आप परम मोक्ष में भी आप ही भेज सकते हो। हे ज्ञान कृपाल गुरुदेव। ये बात किसके लिए लिखी सुखराम जी ने भक्तमाल में? जस गया महिमा करी है, मोक्ष परमोक्ष का आप दाता। इसलिए कह रहे हैं कि 10 प्रकार की भक्त संसार में जाय जन केन सोई कहोगा था। 10 प्रकार की भक्ति जगत में है। 9 प्रकार की नवदा भक्ति और 10वीं केवल भक्ति। दोनों भक्ति का गुण जिसके पास है, तो वही महाराज फरमाते हैं, हे परमात्मा राम गुरुदेव की महिमा वही आत्मा का, वही गुरु महिमा करेगी, वही ब्रह्म स्तुति करेगी। 10 प्रकार की भक्ति। तो 10 प्रकार की भक्ति दोनों कब होती है? कसता भगत भेदियों लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब 10 दा। श्वास में राम रटते हैं वो 9दा हो जाती है, और पर श्वास में रटते हैं वो 10वें। ये दोनों भक्ति साथ होती है, सुरगुण और निर्गुण। सुरगुण निर्गुण एक हटी न्यारी, सुनी ना को न्यारी नहीं है।
दोनों साथ होती है। और फिर दक्षिणा में गुरुदेव को अर्पण क्या करो, आन दे। आन देव मन तेरा जो शरीर है ये अर्पण कर दे, रटना कर दे, ये दक्षिणा में दे दे। ये मत समझ ये मेरा है, नहीं, ये दे दे। बस मेरा मेरा छोड़ दे, मैं मेरा। सब परमात्मा का है। शरीर देने वाले वही, यहाँ रखने वाले वही, रक्षा करने वाले वही, हालचाल कराने वाले भी वही, और परमात्मा में आत्मा को इस शरीर से मिलाने वाले भी। तो ये मैं मेरा सब छूट गया। यही गीता का ज्ञान है, खास अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि मैं मेरा छोड़ दे बस। मैं मेरा जिसके पास में है वो कभी भी महाराज फरमाते दस्ता भक्ति कर नहीं। 10 प्रकार की भगत संसार में जन किन सोई कहोगा था। सुखराम कहे सामलो चित मन सुरत लगाए। भक्त मानज सुनत रे अग हंस सब जा। अग मन पाप, समझ गया। पापों का जो तेरे घट में अंश है वो भक्तों की महिमा करने से चला जाता है। बोलो, केवली भगवंतों के ज्ञान की महिमा करने से आत्मा वैकुंठ चले जाती। बोलो, महिमा करे तके जन युग में सो वैकुंठ आ जाता। और 3 लोक में जितने भी भगत हुए उनकी महिमा करने से अग अंश सब जाए। अग मतलब पाप समाप्त हो जाते, इतना गुण है। तो ये कोई भी कथा सुने, ज्ञान सुने, संगत में जावे और सही निर्णय है तो पाप का तो वैसे ही नाश हो जाता। बोलो, तो गंगा जी में नहाने से होता है। गंगा जी में नहाओ, वहां छोड़ के वो 6 महीने वापिस तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, बरसात हो जाएगी तो गंगा लेके थोड़ी बैठी रहेगी बेचारी। और ये इनसे सारे पाप खत्म हो जाते। और जब पाप अंश खत्म होता है तब भक्ति प्रकट हो जाती है। समझ गए। भक्तों की महिमा से भक्ति प्रकट हो जाती है। संतों की महिमा से आत्मा के सुरत को, आत्मा को ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की समझ आ जाती है। तो भरम कर्म अज्ञानता होए तिमर को नाश। भरम से और कर्म और अज्ञानता तीनों का, अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। और भक्त अंश घट उपजे मिले आद घरवास। भक्ति का अंश का घट में उत्पन्न हो जाता है और आत्मा परम पद में मिल जाती है। अब भरम कर्म का नाश ज्ञानियों से होता है कि खुद के करने से होता है? ये महिमा से होता है। गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, जबरदस्त महिमा करे भक्तों की, नवदा भक्ति की, 10वीं भक्ति की, दोनों की समझ करे। 3 लोक के भक्तों की शास्त्रों में, संतों के बारे में कितनी महिमा है। प्रहलाद की, ध्रुव की, कई भक्तों की महिमा है, कई की पर्चियों की महिमा है, मीरा की महिमा, सबकी महिमा, राणाबाई की, करमेती बाई की, कितनी मतलब इनकी महिमा करी है संतों ने। क्यों करी भाई? ध्रुव प्रहलाद तो श्वास श्वास में राम रटा था, तो कितनी महिमा करी है भक्तों की। रांका बाका काड़ू कूबा सजना कसाई, सबकी महिमा करिए। पीपा धन्ना त्रिलोचन सजना सरगुण करता भाई। ने अंचर की कड़ कीमत आई सचता भारन। ने अंचर की कीमत आता ही निज नाम से लीन हो गए। नेमनाथ जी हुए, गुरु नानक हुए। महाराज फरमाते हैं भगत से ही तो सब संत होते हैं, कि वैसे हो जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज भक्तों की महिमा कर रहे हैं, संतों के ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, संतों की महिमा कर रहे हैं। और अपन किसकी महिमा करते हैं? ज्ञानियों, बाँचने वालों के। उसमें बस पार्टियां बना बना के, संप्रदाय बना बना के फिरते रहते हैं। तो फिर भक्तों की, संतों की महिमा कौन करेगा? है ग्रंथ में जो ज्ञान लिखा वो कौन धारण करेगा? इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं गुरु महिमा को समझो, ब्रह्म स्तुति को समझो, तब ये पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा। राम राम बोलो, राम सत। जी गुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो,
राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम। राम राम राम